गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्रित वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या जरूरत है? क्यों मस्तिष्क में कचड़ा इकट्ठा करते हो? कि मन यही शास्त्र संग्रह है, क्यों अन्य शास्त्रों का संग्रह करते हो? संपूर्ण शास्त्र गीता है, परमात्मा के श्रीमुख से सीधा प्रसारण है। जबरील की तरह बीच में कोई दुभाखिया नहीं है, केवल इतना ही है कि हृदय की अवस्थाओं का चित्रण है, किसी महापुरुष के द्वारा ही समझी जा सकती है। अर्जुन ने पूछा था, प्रभु इसको मैं कैसे समझूं? तो भगवान ने कहा था, विद्धि प्रणिपाते न, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो, कोई विद्वान नहीं बता सकेगा। जंगल में सियार जंगल के किनारे घूम रहा था। झाड़ियों में से शेर और शेरनी निकल पड़े। भागने का मौका ही था, बस झड़कुलिया में दुबक गया सियार, छिप गया। आगे घोड़ा चल रहा था। शेर ने कहा, क्यों? आंखें लाल है? शेरनी ने कहा, हाँ। रोए गनगना रहे हैं? कहा, हाँ। पूंछ में लहर पैदा हो गई। शेर जब शिकार करता, बिल्ली वगैरह पूंछ ऐंठन हो जाती है ना। बोले, हाँ। तो आऊं करके किया जंप और सीधा घोड़े की गर्दन पे गिरा, गर्दन तोड़ा और मुंह लगा के सुर सुर खून पिया। पहले जंगली शेर खून पीता है, जानवर का मांस नहीं खाता। जैसे कोका कोला पीते हैं ना, चुस्की लगा के सुर सुर, ऐसे ही खून पिया। पूरे शरीर का खून निकल आता है, इतना जोर से खींचता है, चारों पांव तड़तड़ तड़तड़ जैसे लाठियां बजती हैं ऐसे टकराने लगते। हम लोग जंगल में प्राय ही आवाज सुना करें। तो एक मंगल दादा थे कि ओ महाराज, वो बड़े बड़के बछुए को तो शेर टोप डालिस। बोले, कैसे मालूम? वो उसका खून पी रहा, देखो लाठी चल रही है। हम बोले, ये लाठी क्या? जब खून खींचता है तो चारों पांव ऊपर होते हैं, तो ऐसे ऐसे नसों से जब खून भागता है तो ऐसे 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 होता रहता है, उससे ही लाठी चलती है। बड़ी आवाज़ थी। और फिर थोड़ा बहुत खाया और आगे बढ़ जाता है। पहले खून पिया, फिर दोनों ने मिलके कुछ खाया, फिर जंगल में ओझल हो गई। शियार कभी आंख खोल के देख लेता रहा, कभी भैंस से आंखें बंद कर लेता रहा, कभी फिर चौकन्ना होके देख लेता था कि शिकार आखिर करते कैसे हैं। जब शेर जंगल में ओझल हो गए, तब जान में जान आई। बाहर खड़ा होके हुआ हुआ बोला। एक कोने से सियारिन भी निकल आई। सियारिन उस घोड़े की ओर बढ़ी तो शियार बोला, नहीं, छूना मत। सियारिन ने कहा, अरे भूख लगी है, माल पड़ा है, क्यों न आगे बढ़े? तो बोले, आज से किसी का किया शिकार हम नहीं खाएंगे। तो बोले, ये पेट कैसे चली? तो बोले, आज से हम स्वयं शिकार करेंगे। सियारिन ने कहा, बड़ी नई बात बताए, फिर जल्दी करो, भूख जोरों से लगी है। दाहिने बाएं दौड़ लगाया। एक तालाब के मेड़ पर हरी हरी दूब चल रहा था गधा। वो सालों से छुट्टा चल रहा था। गधा यदि छुट्टा हो जाए तो मक्खी फिसल जाती, चमक में चमक आ जाती रोए रोए में उसके। बस खड़ा था मस्त। शियार ने कहा, वो गधा अभी मार के देता हूँ। दोनों बढ़े उधर। गधे ने सोचा, ये शियार हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? उसने चरना तो बंद कर दिया और सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया, मुंह लटका के लालटेन की तरह शांत खड़ा हो गया। तो फिर शियार बोला सियारिन से, क्यों आंखें लाल है? बोले, समझ में तो नहीं आती। बोले, तुमने अपशुगन कर दिया। कहो हाँ। बोले, अच्छा हाँ। रोए गनगना रहे। सियारिन देखे अब जब हो तब तो। बोले, बड़ी देर लगा दी। बोलो, हाँ। अच्छा हाँ। पूंछ में लहर पैदा हुई। अब सियार की पूंछ में कितनी लहर? बोले, नहीं तो। बोले, ओ तुमने बिल्कुल अपशुगन कर दिया, भयंकर। अब इनकार मत करना। क्यों? आंखें लाल? कहा हाँ।
पूंछ में लहर पैदा हुई, बोले हाँ। रुएं गनगना रहे, कहा हाँ। तो शेर ही की तरह से आवाज़ निकला, याई करके किया जंप गधे के ऊपर। गधा एकदम सावधान मुद्रा में सटाक पलट के 2 लत्ती झाड़ दिया और गधे की लात बड़े निशाने पे लगती है, सीधा 20 सर में लगी, सर फट गया, दांत निकाल के मर गया। सियारिन बेचारी रो धो के चली गई। देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। कोई काम देखा देखी नहीं करना चाहिए। जिस काम को करना हो वहाँ जाओ, प्लेट साफ करो, चप्पल साफ करो, चाय पिलाओ। गिरफ्त में काम आ जाए तो काम करो, तो धोखा कभी नहीं होता। और दुनिया में चाहे नकल से काम चले, ईश्वर पथ में तो कभी नहीं होता। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई। वे महापुरुष कभी समाज में दरार नहीं डाल सकते।